बड़ी खास तस्वीर प्रधानमंत्री की आई है जब पीएम मोदी का जॉर्डन दौरा और क्राउन प्रिंस अल हुसैन के साथ वो एक ही गाड़ी में नजर आए और गाड़ी का स्टीयरिंग खुद जो क्राउन प्रिंस हैं उनके हाथ में है और उनके साथ सीट पर बैठे हुए हैं, उनके बगल वाली सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये एक ऐसी तस्वीर जो एक संदेश कॉपी करने के लिए शहबाज शरीफ भी दूसरे मुल्क के हुक्मरानों को गाड़ी में बिठा के सैर करवा चुके। और जनाब वनाबी हुक्मरान जो है वो उर्दन के बादशाह को अब गाड़ी में सैर करवा रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, इस तस्वीर में आपको जो लोग नजर आ रहे हैं होंगे दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है भारत के वजीर आजम, वो इस वक्त वो जॉर्डन में थे और उनके ताल्लुकात जो जॉर्डन के साथ हैं उस हवाले से बात करने की ज़रूरत है, जिसमें उन्होंने कल ये कहा मोदी साहब ने कि जनाब मैं तो नहीं करते। अगर इतने बुरे हालात हैं तो चेंज क्यों नहीं करते अपनी पॉलिसीज को। तो ये मुझे समझ नहीं आती बात कि आपके पास जब ऑप्शंस भी मौजूद हैं, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इंडिया ने कितनी दफ़ा आपसे कहा कि हमें अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक राहदारी आप दे दें, ट्रांजिट ट्रेड की इजाज़त दे दें, तो उसी से आपका जो है ना ये जो किए जाते हैं और रेड कारपेट्स भी बिछाई जाती है। तो हम शहबाज शरीफ का कंपैरिजन नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर दोनों प्राइम मिनिस्टर्स किस कदर फेमस हैं और स्पेशली देखा जाए तो किसके टेन्योर में कितनी तरक्की हो रही है, इंडिया कितना आगे गया, पाकिस्तान कितना आगे गया। अगर शहबाज शरीफ की बात की जाए तो अस्सलाम वालेकुम सर। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की जॉर्डन यात्रा से एक ऐसी तस्वीर आई है जिसको देखकर पाकिस्तानियों के तन बदन में आग लग चुकी है, क्योंकि अभी एक महीने पहले जॉर्डन के राजा पाकिस्तान में भी आए थे। तब पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है, यानी एक प्रकार से कहें वहीं वहां का करता धरता है, वो इनके लिए कार चलाकर बैठा कर ले जा रहा था। अब पीएम मोदी की एक तस्वीर आई है जहां पर जॉर्डन के राजकुमार पीएम मोदी को अपनी गाड़ी के अंदर बिठाकर एक म्यूजियम के अंदर ले जाते हैं और उस समय वो कार को खुद ड्राइव कर रहे थे। और इसको देखकर पाकिस्तानी इतने आग बबूला हुए हैं कि उनका कहना है कि एक काफिर के लिए तुम खुद कैसे कार चला सकते हो। वैसे जॉर्डन के जो राजा हैं, उनके जो राजकुमार हैं, उनको डायरेक्ट मोहम्मद साहब के वंशज माना जाता है। तो ऐसा करने से पाकिस्तानी और लाल हो गए कि हम तुम्हारे लिए गाड़ी चलाते हैं और तुम मोदी के लिए कार ड्राइव करके। ये बड़ी खास तस्वीर प्रधानमंत्री की आई है जब पीएम मोदी का जॉर्डन दौरा और क्राउन प्रिंस अल हुसैन के साथ वो एक ही गाड़ी में नजर आए और गाड़ी का स्टीयरिंग खुद जो क्राउन प्रिंस हैं उनके हाथ में है और उनके साथ सीट पर बैठे हुए हैं, उनके बगल वाली सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये एक ऐसी तस्वीर जो एक संदेश दे रही है कि कैसा रिश्ता है अब भारत और जॉर्डन का, और खास तौर पर प्रधानमंत्री की इस तरीके से अगवानी करना, उनको उसी गाड़ी में ले जाना, किसी और ड्राइवर का गाड़ी ना चलाना, खुद क्राउन प्रिंस अल हुसैन का गाड़ी चलाना, उनको साथ लेकर जाना। एक इंडिया मुसलमान ममालिक से करीबी ताल्लुकात चाहता है। इंडिया मुसलमान ममालिक से करीबी ताल्लुकात चाहता है और वो समझता है कि जो वो जैसे कहते हैं ना कि उनको क्या करने की ज़रूरत है, उनको क्या करने की ज़रूरत है, क्या वो किस तरह के ताल्लुक़ बनाने की ज़रूरत है। आपको याद होगा इजिप्ट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात इंडिया ने बनाए। अभी हाल ही में पाकिस्तान में दोबारा इजिप्ट को अपने फोल्ड में लिया है और उसकी वजह थी, जो मेन वजह थी उसकी, वो थी क्या नाम है उसका, जो पाकिस्तान और मुसलमान दुनिया को वहाँ इंगेज किया गया है। ये किंग ऑफ जो जॉर्डन है, ये हमारे फील्ड मार्शल के साथ है। तो जस्ट लुक एट दिस कि पाकिस्तान और जो जॉर्डन है ये किस तरह के अपने जो रिलेशंस है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि वो दे वर वेरी इंटरेस्टिंग। मिसाल के तौर पे कि जो किंग ऑफ जॉर्डन को पाकिस्तान में बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेलकम दिया गया, उनको डिफरेंट फायरिंग रेंज में लेके जाया गया, वेपन्स दिखाए, क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इस तरह की चीज़ें। सो कॉपी करने के लिए शहबाज शरीफ भी दूसरे मुल्क के हुक्मरानों को गाड़ी में बिठा के सैर करवा चुके। और जनाब वनाबी हुक्मरान जो है वो उर्दन के बादशाह को अब गाड़ी में सैर करवा रहा है।
मेरे पाकिस्तानियों, इस तस्वीर में आपको जो लोग नजर आ रहे हैं, अगर मैं ये कहूं कि इस टाइम नेतन्याहू के सबसे करीबी लोग इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं, तो ये गलती होगा। दुनिया में शायद इस वक्त नेतन्याहू के जो सबसे बड़े सपोर्टर हैं वो आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। उर्दन के बादशाह का किरदार आपको पता है कि कैसे वो कहता था कि हम दिफा करेंगे, हम कोई मिसाइल ऊपर से जाने नहीं देंगे, और ऐसी बातें करता था। ये कितना बड़ा उनका सपोर्टर है, इसके लिए आप सिर्फ गूगल कर लें या आप किसी एआई से पूछ लें, उससे भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं कुछ और बातें यहां करना चाहता हूं इसके हवाले से जो आगे हैं। इस तस्वीर में आप देख लें, नेतन्याहू के दो यार आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। एक बंदा तो ऐसा लेटा हुआ है पिछले कितने अरसे से, तो मैं सोच रहा हूं इन्होंने मुलाकात में क्या बातें की होंगी। एक ने कहा होगा लाइफ टाइम इस्तिस्ना कैसे हासिल किया जाता है, दूसरे ने कहा होगा यार ये इतनी लंबी बादशाहत कैसे की जाती है। इन्होंने आपस में क्या बात। मकसद ये है कि इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, एक डिप्लोमेटिक आउटरीच कर रहा है तमाम मुसलमान ममालिक में, जिसमें इंडिया ने फर्स्ट ईयर में जो वेस्ट एशिया के जो मुल्क यूएई, उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाए। नेक्स्ट वो समझते हैं कि हम ओमान एक ऐसा मुल्क है जिसको इंडिया समझता है कि मैं अपने करीब कर सकता हूँ। आपने नोट किया कि पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी, वो भी ओमान जाते हैं आजकल बहुत ज़्यादा। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इंडिया है। मेरी ज़ाती असेसमेंट है, इंडिया कहता है जी हमारे ओमान से 5000 साल पुराने ताल्लुकात, ओशन ट्रेड, ठीक है ना जी, और हमारा जो है बहुत करीबी ताल्लुकात है। ताल्लुकात दोनों मुल्कों के, इंडिया और ओमान के, 1955 में बने। इम्पोर्टेंट प्लेयर है जी। सुल्तान कबूस से अच्छे ताल्लुकात थे, अब सुल्तान हैतम बिन तारिक से अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। आपको पता है ये जो गवादर पोर्ट है, जिसे हम गवादर कहते हैं, ये इलाका पाकिस्तान ने ओमान से लिया था, खरीदा था। उन्होंने उस वक्त दे दिया कि ये हमसे कहाँ मैनेज होना है, ठीक है जी। अब ओमान की तो इंडिया की जो ट्रेड है वो इतनी लंबी चौड़ी नहीं, 8-10 अरब डॉलर की ट्रेड है, लेकिन ओमान बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। वहाँ पे जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, ऑयल एंड गैस फील्ड हैं। लार्जली इंडिया अपनी नेचुरल ऑयल एंड गैस की सप्लाई चेन को इस्टेब्लिश रखने के लिए इन मुल्कों के करीब रहता है। याद रखिएगा कि कल को जब भी मुझे कभी उसके लिए क्राइसिस पैदा हो तो मेरे बायलैटरल रिलेशंस ऐसे हों कि ये अपनी जो